नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है तो योगी राज, लेकिन इस समय वहां के लोग मायावती जी को याद कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहने को राम राज्य है, लेकिन वहां के लोग मायावती जी के शासन को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी की सरकार थी तो बहुत अच्छा माहौल था, कोई दिक्कत नहीं होती थी लोगों को। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप देखिए कि कैसे महिलाओं का दर्द छलक कर सामने आ गया जब सौंदर्यीकरण के नाम पर प्रशासन के लोग, अधिकारी जो हैं, वो इन लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखिए महिलाओं ने क्या कहा है। वो ग्रीन बेल्ट बना है जो भी। अच्छा, इसके पहले और भी सरकारें रही हैं, कभी ऐसा नहीं मायावती थी, कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं आई, इतनी अच्छी माहौल बनाई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्यों ये दिक्कत आ रही है? नहीं ना आना चाहिए। सुंदरीकरण बनाए चाहे जो भी बनाए, लेकिन लोगों छत तोड़ के नहीं बनाएंगे भाई। सभी लोग नहीं, इतने सालों से बसा लोग हैं, आज के तो बसे नहीं है। तो जब बनाना है तो भैया बनाओ, जो अवैध जमीन है उसमें तुम बनाओ, जिसका रजिस्ट्री है तो घर तोड़ के क्यों बनाएंगे सब। सुना आपने दोस्तों, महिलाओं ने साफ तौर पर मायावती जी का नाम लिया, उनके शासन को याद किया। और ये वो महिलाएं हैं जो आज देश के नेताओं से गुहार लगा रही हैं, जो शासन में बैठे हैं उनसे गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई दोस्तों सुनने को तैयार नहीं है। मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। योगी सरकार को लेकर मायावती जी बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। अभी अभी मायावती जी ने स्कूलों को लेकर एक ट्वीट किया है। स्कूलों को लेकर क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी ट्वीट आया है इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रहीं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी काम कर रही है। क्या ये उचित है? शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है, जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों की सही और समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। अस्पताल, स्कूल, सड़क, बुनियादी सुविधाओं की दोस्तों मायावती जी यहाँ पर बात कर रही हैं। दोस्तों, अस्पताल, स्कूल, सड़क तो छोड़ ही दीजिए, ये सुविधाएं तो बहुत दूर हैं। लोग जो रह रहे हैं 40-50 साल से, आज उनके ही घर दोस्तों खतरे में आ गए हैं। पंतनगर, अकबरपुर जैसे कई जगह दोस्तों ऐसी, अयोध्या में कई लोगों के घर उजाड़ दिए गए विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। और हमने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें साफ तौर पर महिलाएं कह रही हैं कि ऐसा शासन हमने कहीं नहीं देखा जो विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ दिया गया हो। और दोस्तों, मायावती जी जो एक बेहतरीन मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, अब तक की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री मानी जाती हैं, उनको अब हर कोई याद कर रहा है। ये महिलाएं चीख चीख कर मायावती जी का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि हमें मायावती जैसा शासनकाल उत्तर प्रदेश में चाहिए। लेकिन दोस्तों, योगी सरकार राम राज्य का दावा तो करती है, लेकिन गरीब पिस रहा है, गरीब आंसू बहा रहा है। ये महिलाएं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीख रही हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार के लोग लगता है कि सो रहे हैं और उन्हें गरीबों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये वो गरीब हैं जो सरकार बनाते हैं, जो वोट डालकर अपनी सरकार चुनते हैं, और जब नेताओं का मतलब निकल जाता है तो उसी जनता का घर उजाड़ने के लिए बुलडोजर चलवा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज का काफ़ी बोलबाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा लोग कहते हैं। दोस्तों, जो लोग बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं वो दरअसल संविधान, लोकतंत्र के विरोधी हैं, क्योंकि हमारे देश में एक न्यायालय है, कोर्ट है, अदालत है। अगर बुलडोजर से ही इंसाफ मिल जाता है तो इन कोर्ट और न्यायालय का क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों, जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो किस पर चल रही है? किस पर चल रही है? आपने कभी देखा है? गरीब, मजलूम और मुसलमानों को माफिया बताकर उनके घरों को दोस्तों बुलडोज कर दिया जाता है। खास तौर से जो माफिया राज खत्म करने की बात की गई थी, उसमें ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो टारगेट किए गए हैं, ज़्यादातर मुस्लिम नेता, बड़े नेता टारगेट किए गए हैं।
आजम खान को अभी भी दोस्तों जेल में कैद कर रखा गया है, आपको पता ही होगा। क्या कसूर है? क्या उन्होंने कहीं कोई आतंक मचाया था? क्या कसूर है आजम खान का? और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? आजम खान के लिए आखिर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्या इन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने जाएंगे? क्या जिन घरों को उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा रहा है, अखिलेश जी वहां पर जाएंगे? प्रशासन की जो अवैध तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जो लोग चीख पुकार वहां मची हुई है, आखिर दोस्तों इनकी सुनेगा कौन? आखिर इनकी सुनवाई कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों ये वो महिलाएं हैं जो लखनऊ के पंतनगर की निवासी हैं और यहां पर रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण को लेकर इनके घरों को तोड़ा जा रहा है और अब इन महिलाओं ने, यहां की महिलाओं ने मायावती सरकार को याद किया है। मायावती जी सरकार को याद करके कह रही हैं कि काश वही शासन फिर से लौट आए। दोस्तों मायावती जी जब 2007 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री थी, असली माफिया जो थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़कर भाग गए थे और मजाल है कोई आपराधिक घटना उस समय हो जाती, सब दोस्तों अमन चैन की जिंदगी जी रहे थे। कहीं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी कि हिंदू को देखकर टारगेट किया जाए, मुसलमान को देख के टारगेट किया जाए, दलित मुसलमान किया जाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किया जाए। ऐसा दोस्तों कभी नहीं था उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज जाके देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बाबा के राज में। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ माफिया के नाम पर मुसलमानों को, जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं दोस्तों, उनको फंसाया जाता है और उन पर कई तरीके के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। और इन्हीं में से एक और नेता हैं इरफान सोलंकी, आपने देखा होगा, उन्हें भी जेल हो गई, उनकी विधायकी जा रही है, खतरे में है। और बड़ी बात यह है कि ये सब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव जी आखिर इस पर चुप क्यों हैं? क्या वो आजम खान के लिए, इरफान सोलंकी के लिए आवाज़ उठाएंगे? और क्या जो ये मामला आया है लखनऊ के पंतनगर का, क्या इन पीड़ित महिलाओं का दर्द कोई सुनेगा? और क्या बीएसपी के बड़े नेता भी यहां पर जाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है पूरे देश में इस समय वायरल हो रहा है, क्योंकि मायावती जी पर एक लेबल लगाया जा रहा है कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं। और इसीलिए दोस्तों इस लेबल की वजह से मायावती जी को नुकसान भी हो रहा है। कुछ पार्टी की भी कमियां अपनी हैं, कुछ मायावती जी की भी अपनी मजबूरियां होंगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि बहन जी के शासन को लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शासन मुझे बहन जी जैसा चाहिए। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब दोस्तों तैयारी कर रही हैं। बीएसपी भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। बीएसपी 2027 में सत्ता में कैसे आएगी, इसको लेकर उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता चाहती है, इस बार जनता तो पुकार रही है कि कैसे मायावती जी मुख्यमंत्री बने, कैसे वही शासन फिर से दोबारा आए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन महिलाओं के दर्द को आपने सुना, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।